इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वॉर तो दूर की बात है। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडियन पावर में आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज जिस विषय में मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो है क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर इस सिचुएशन पे लड़ाई हो जाता है तो कौन कंट्री जीत सकता है या फिर कौन कंट्री किसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ सकता है, वो हम जानेंगे डायरेक्टली पाकिस्तान के पब्लिक के ओपिनियन से, उनका क्या राय है। एहसन, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों की बात करें तो आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तानियों से पूछे तो वो कहते हैं हम सारी जंगें जीते, इंडिया से पूछे तो वो कहता है हमने सारी जंगों में पाकिस्तान को हराया। अगर अब मौजूदा सूरत हाल में अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग या मुकाबला हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो जंग कौन जीतेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए ना, 1971 वॉर हम लोग जीते हुए सिर्फ, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी वॉर हम लोग नहीं जीते हुए, ठीक है ना। और हाँ, मौजूदा वॉर की बात करें तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, हमारी अवाम भी नहीं चाहेगी, इंडिया की अवाम भी नहीं चाहेगी, ठीक है। जज्बा तो हर अवाम हमारे अवाम में है, इंडिया की अवाम में भी है, ठीक है ना। कोई भी मुल्क अपने जज्बा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, मैं भी जज्बा है मेरे में वॉर बट वॉर से ना कुछ भी नहीं होगा। पता क्या होगा, एक मिसाइल वो फेंकेंगे, एक मिसाइल हम फेंकेंगे, पता क्या होगा, दोनों मुल्क तबाह, ठीक है। ये अब ये वॉर वो वाली नहीं है कि यार फायरिंग हो रही है सामने तलवारें लेके, ठीक है, घोड़े भगा के, ठीक है ना। ये वाली वॉर नहीं है, ठीक है, तोपों वाली वॉर नहीं है, सिर्फ मिसाइलों वाली वॉर है। तो हम लोग तो इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि हमें चाहिए कि हम साया मुल्क है, ठीक है। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया एक बहुत अच्छा एक लेवल पे चला गया अपने, हम लोग अभी तक वहाँ पे ही हैं। हमें चाहिए कि हमें भी इनके साथ मिल के, इंडिया के साथ, हम साया मुल्क के साथ मिल के ना कुछ सीखना चाहिए, उनको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आपस में ग्रैशिस ला के लड़ाइयाँ झगड़ों इन चीज़ों से नहीं है। वॉर से क्या होगा, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में वॉर हुई है, क्या हुआ, अफगानिस्तान तबाह हो गया, ठीक है ना। इराक में वॉर हुई है, तबाह हो गया, ठीक है ना। यूक्रेन में हुई है, ठीक है ना, तबाह हो गया। क्या होता है, कुछ भी नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। कितने सालों के बाद जाके एक मुल्क तरक्की करता है, उसको टाइम लगता है। पर पाकिस्तान को इस टाइम वॉर की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम उसको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो हमारा मौजूदा हालात जा रहे हैं, हम लोग IMF के पास बैठे हुए हैं, हम अमेरिका के पास बैठे हैं, और हम लोग तब से ज़्यादा से ही हम लोग IMF के पास ही हैं, ठीक है। हम उधर से बाइट नहीं आ रहे। जब तक हम बाइट ही नहीं आएंगे तो हम लोग वार क्या कर सके, अपना सर करेंगे, ठीक है। तो काइंडली हम लोग यही चाहेंगे कि मतलब आप इस बात को एग्री करते हैं कि अगर वॉर हो भी जाती है तो हम इंडिया का मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है? नहीं, ये चीज़ नहीं मैं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। आप कैसे? आपने देखा होगा लास्ट जब इन्होंने हमारी बॉर्डर लाइन पे जहाज़ वगैरह आए थे, ठीक है ना। हमारी पाकिस्तानी आर्मी पूरी दुनिया में नाम है पाकिस्तानी आर्मी का। आई प्राउड में क्या, मैं पाकिस्तानी आर्मी की वजह से हम लोग, हमारी मुल्क के जो लोग हैं ना, इतना सुकून के ज़िंदगी गुजारे। हमारे हुक्मरान की वजह से नहीं हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारे, हुक्मरान की वजह से तो हम लोग तो दलदल वाले कहते हैं ना, मर इससे अच्छा मर ही जाए। सिर्फ आर्मी है जिनकी वजह से हम लोग एक सुकून की ज़िंदगी गुजारे हैं। और हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पे कोई वार करे तो उसका जवाब न दे, ये हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया कभी भी सोचेगा नहीं वो पाकिस्तान से वॉर करे, ठीक है ना। वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार वो एक उनके तरफ कबूतर भी चला जाए ना तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी तरफ कोई बम आ गया, कुछ आ गई, ये हो गया, तो वॉर तो दूर की बात है। फिर मैं और यही कहना चाहूँगा कि वॉर का ना सोचें और ना करें, ठीक है ना। एक मोहब्बत की तरह रहे, सच्चे मोहब्बत की तरह हम साया मुल्क, जैसे कि आप लोग अफगानिस्तान के साथ इंडिया वाले बांग्लादेश के साथ अच्छा सलूक रहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के साथ भी वैसे ही रहे। कश्मीर का एक लहदा मैटर है, कश्मीर को लहदा रखो यार, उनका मसला नहीं हल हो सकता। इस मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो इसी तरह बस सोर्स होने चाहिए। पाकिस्तान जीत सकता है अगर वो करे, चीज़ें हों उनके पास, औजार हों उनके पास, कोई वसाइल हो उनके पास, हाँ, तो वो कर सकता है, जीत सकता है। आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी भी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? इसकी वजह यही है हमारी गवर्नमेंट ही है अपनी,
गवर्नमेंट जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारे वसाइल नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इंडिया किस तरह पाकिस्तान से आगे है? वही बात है, हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, उनकी जो गवर्नमेंट और पब्लिक का इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ में रहते हैं, उनके जो हैं राब्ते वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो इस तरह वो बैलेंस में रह रहे हैं। आपको पता है आजकल तो वो दौर रहे नहीं कि हम पिस्तौलों के साथ घोड़ों पे चढ़कर जाके लड़ाइयाँ करें। अगर अब जंग होती है तो वो मिसाइल वगैरह की वॉर होगी जिससे दोनों मुल्कों का कुछ नहीं बचेगा। तो क्या लगता है क्या इस तरह की जंगें होनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जंगें होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ एक दिन बाद ही हुआ, लेकिन हुआ हमारे साथ ही। तो मैं कहती हूँ कि सबको जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ये जंग करके क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो जंग को एक साइड पे रख के अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए और दिलों में मोहब्बत को पैदा करना चाहिए। चलिए दोस्तों, फाइनल हो चुका वीडियो का, हम बात करते हैं इनके ऊपर। एक्चुअली मैडम का ये कहना था कि भाई कौन जीत सकता है या फिर कौन हार सकता है, लेकिन जो साहब ने बोला अभी कि हाँ 1971 वार जीते हैं, अब मैडम ने बोले कि हाँ इंडिया बोल रहा है कि इंडिया जीता है, पाकिस्तान बोला पाकिस्तान जीते हैं। देखिए मैडम, पाकिस्तान और इंडिया का बात छोड़िए, आप देखिए ना इंटरनेशनल मीडिया क्या बोलते हैं, उनका आर्टिकल देखिए ना, उनका न्यूज़ देखिए कि कौन जीता, किस किस जंग में पाकिस्तान जीता होगा। आप खुद देख सकते हैं उधर जाके इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उधर जाके। सिर्फ मुंह से बोलने से कोई नहीं जीतता, ठीक है। हकीकत को एक्सेप्ट करना सीखिए, हकीकत जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। और जो गलती है वो गलती रह जाएगा, जो झूठ है वो झूठ रह जाएगा, सच कभी नहीं होगा वो चीज़। मैं पाकिस्तान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, सर जी आप जो मिसाइल के बारे में एक्सक्यूज़ देते हो ना, आपके उधर जितना भी मिसाइल है ना, उससे ज़्यादा रुपये के हम लोग बम फोड़ देते हैं दिवाली में। अब तो मिसाइल के बाद मत कीजिए। यही बात जंग की, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है या फिर आर्मी होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब मतलब जंग पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ब्रो, क्योंकि आपके जंग के लिए आर्मी के साथ साथ फाइनेंशियल इकोनॉमी भी आपका देश का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, तब जाके आप किसी जंग या फिर किसी फाइट के बारे में आप सोच सकते हैं। आपका जो अभी रिसेंटली जो सिचुएशन चल रहा है ना, उसमें जंग की नहीं, मतलब आपका आवाम जो है ना, उनके लिए 2 वक्त का रोटी का बंदोबस्त कीजिए। और रही बात आपने अभी कही है कि भाई इंडिया डर जाता है, इंडिया के पास अगर कबूतर चला जाता है पाकिस्तान से तो इंडिया सोचता है कि हाँ बम आ गया। भाई साहब एक बात मैं बता रहा हूँ, इंडिया वालों ने सिर्फ इंसानियत के नाते ना चुप है, लेकिन आप लोग जो भी हरकतें कर चुके हो ना, अगर इंडिया सोचता ना पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के नक्शे से हटा सकता था, लेकिन सिर्फ आवाम को सोच के आवाम उधर कुछ हानि ना पहुँचे, इसके चलते इंडिया ने अभी तक चुप है। और आपका जो अभी बार बार एक्सक्यूज़ देते कि हुकूमत सही नहीं है, हुकूमत ये काम नहीं कर रहा है, सर आपका जो मतलब डिफेंस सिस्टम है, आपका जो आर्मी है ना, उसको अगर देश चलाने के लिए दे देंगे ना, तो आपका जो भी हुक्मरान आएगा ना, वो उसको अगर हुकूमत करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, वो बंदा भी करेगा भी तो क्या करेगा। किसी को 1 साल में दे रहे हो टाइम, किसी को 2-3 साल में दे रहे हो, कोई भी हुकूमत 5 साल पूरा नहीं किया अभी तक। अगर 5 साल नहीं पूरा कर सकते हैं तो उसका जो काम किया होगा या फिर अधूरा काम है वो तो दूसरा आके पूरा नहीं करेगा, वो तो ऐसे ही छोड़ देगा। तो कैसे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। आवाम को खुद को सोचना चाहिए ना। अभी लोकतंत्र का जो भी काम है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है, उसका काम अगर आप आर्मी को दे देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आर्मी का जो काम है उसको वही काम करने दो ना भाई। चलिए दोस्तों, एक्चुअली अभी ऐसा सिचुएशन पाकिस्तान पे चलता रहेगा। और अभी वार के बारे में अगर पाकिस्तान को अगर दूसरे देश का कोई हेल्प नहीं मिलता ना, तो आज तक वो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान हो चुका होता, ठीक है। अब जितने बार भी लड़ाई करने के लिए कोशिश किया हिंदुस्तान पर, उतने बार ही पलटवार किया गया और उतने बार ही आपको समझाया गया कि भाई बाप को बाप के जैसा रहने दो, बेटे हो बेटे के जैसा रहो। चलिए दोस्तों, ये थी एक्चुअली मेरा ओपिनियन। बाकी आपका जो ओपिनियन है कि अगर फाइट होता है तो कौन जीत सकता है, इंडिया या फिर पाकिस्तान, प्लीज़ अगर आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।